ब्रेक के बाद सी न्यूज भारत के इस महाराष्ट्र बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। महाराष्ट्र की इस खास बुलेटिन में हम कुछ खास खबरों के बारे में चर्चा करेंगे और आपको बताएंगे कि भंडारा में गोंदिया लोकसभा की जनता इस बार क्या परिवर्तन चाहती है और लोकसभा चुनाव में वंचित बहुजन अघाड़ी के उम्मीदवार संजय केवट को मिला है कौन सा चुनावी निशान। ऐसी तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। खबर महाराष्ट्र के भंडारा से है, जहां जनता को इस बार परिवर्तन चाहिए और दोनों राष्ट्रीय पार्टी कांग्रेस और भाजपा इन दोनों में जो उम्मीदवार दिया है वो उम्मीदवार को भंडारा गोंदिया की लोकसभा जीतने से निकाल दिया गया है। उनको तीसरा पर्याय चाहिए था, वो पर्याय बीएसपी के माध्यम से संजय कुंभालकर मिल गया है। भाऊ, आप बीएसपी से खड़े हो, डेली आप हजारों लोगों से बात कर रहे हो, मिल रहे हो, जनता का क्या रिस्पॉन्स है? जनता इस बार परिवर्तन चाह रही है और परिवर्तन के लिए उनको दोनों राष्ट्रीय पार्टी जैसे कि कांग्रेस और भाजपा इन दोनों में जो उम्मीदवार दिए हैं वो उम्मीदवारों को यहाँ की भंडारा और गोंदिया लोकसभा की जनता ने नकार दिया है। उनको तीसरा पर्याय चाहिए था और उनको तीसरा पर्याय बीएसपी के माध्यम से संजय कुंभलकर ये मिल गया है। और मैं आपके माध्यम से पूरी लोकसभा की जनता को और समूचे देश को बताना चाहता हूँ कि भंडारा में भाजप का हार पक्की है और पहला हाथी संसद में भंडारा गोंदिया लोकसभा से जा रहा है। सिर्फ अब लीड कितनी बढ़ती है बस उसी का इंतजार है। सर, मेरा एक आखिरी क्वेश्चन है, आपके ऊपर क्या गुने दाखिल है और है तो कौन से पक्ष से? मैं जब भारतीय जनता पार्टी में था तब लोगों के लिए आंदोलन किया, ऐसे मुझ पर 4 गुने दाखिल है और मैं 2018 में श्री राम शोभा यात्रा समिति का अध्यक्ष था। उस वक्त के 2 गुने दर्ज है। उसमें मेरे ऊपर पहला गुना दर्ज है JMFC कोड भंडारा में, उसका RCC नंबर है 132/18 और उसका सेक्शन है 15 और 19 पर्यावरण संरक्षण का कानून और ध्वनि प्रदूषण का कानून। और दूसरा गुना दर्ज है RCC नंबर 135/18, उसका सेक्शन है कलम 15 कलम 18 और ये भी ध्वनि प्रदूषण कानून में कायदे के अंतर्गत आता है। उसके बाद तीसरा गुना दर्ज है, मैंने जब मोदी जी के खिलाफ कांग्रेस के नेता नाना पटोले ने गाली दिए थे तो उसके लिए उनका निषेध त्रिमूर्ति चौक में किया था, तो उसका एक चप्पल मारो आंदोलन का मेरे खिलाफ गुना दर्ज है जो कि JMFC कोर्ट में अभी वो न्याय प्रविष्ट है। उसका RCC नंबर 216/22, उसका सेक्शन है 143 IPC और 135 मोटर व्हीकल एक्ट। और चौथा गुना दर्ज है जो कि हमने किसानों के खिलाफ अपने फेडरेशन ऑफिस को ताला ठोको आंदोलन किया था बीजेपी के तरफ से, तब का मेरे ऊपर गुना दर्ज है RCC नंबर 125/2023, उसका सेक्शन है 143 269 270 IPC 135 MV एक्ट और ये भी CJM कोर्ट में न्याय प्रविष्ट है। ऐसे 4 गुने दर्ज है और ये सिर्फ जनता के भलाई के लिए और जनता के लिए जो मैंने आंदोलन किया उसके ये राजकीय गुने मेरे ऊपर दर्ज है और 4 गुने न्यायालय में न्याय प्रविष्ट है। भंडारा से सी न्यूज संवाददाता निश्चल येनोरकर की रिपोर्ट। खबर भंडारा से है, जहां लोकसभा चुनाव में वंचित बहुजन अघाड़ी के उम्मीदवार संजय केवट को उस शेतकरी का निशान को लेकर अपनी दावेदारी पक्की की है। संजय केवट उस शेतकरी का निशान लेकर राजनीति के मैदान में पूरी तैयारी से उतरे हैं। संजय केवट ने बताया कि हम रोज हजारों लोगों से मिलते हैं और अपना विजन बताते हैं। आज लोकसभा क्षेत्र में इतनी समस्या है कि युवक को रोजगार के लिए कोई उपलब्धि नहीं है। यहाँ पे पोषक वातावरण होने के बाद भी युवकों के हाथ में रोजगार नहीं है। सर, आप डेली हजारों लोगों से मिल रहे हो, जनता का क्या रिस्पॉन्स है और आपका निशानी क्या है? नमस्कार, मैं भंडारा लोकसभा उम्मीदवार नाते अभी डेली हजारों लोगों से मिल रहा हूँ
मैं आपको बहुत खुशी से और इससे कहना चाहता हूँ कि लोगों का बहुत अच्छा रिस्पांस है, क्योंकि लोग चाहते हैं कि उम्मीदवार ऐसा हो जो सभी से मिल सके, सबके अप्रोच में हो। लोग तो कई बार बाहर में तो ऐसी अलग अलग कमेंट्स कर रहे हैं कि भाई जो अपना फ़ोन उठा सके उसी को वोट करो। हम तो ये चाहते हैं सर कि हज़ारों लोगों से मिलने के बाद उनकी समस्याएं सुनते हैं और अपना विजन बताते हैं, क्योंकि हम उम्मीदवार इस नाते हमारी भी कुछ सोच है इस लोकसभा के क्षेत्र के बारे में। बहुत पिछड़ा लोकसभा वर्ग है साहब हमारा। आज हमारे लोकसभा क्षेत्र में इतनी समस्या है, सबसे बड़ी तो युवक है और मैं युवकों का प्रतिनिधि हूँ। युवकों के लिए रोजगार की कोई यहाँ पर कोई उपलब्धि नहीं है और कोई नई सोच भी नहीं है। जो यहाँ पर आज एक उचित वातावरण है, यहाँ पर ऐसा बहुत ही पोषक वातावरण है जहाँ पर रोजगार की निर्मित हो सकती है। अभी आप पेपर पढ़ लीजिए, अभी आप जो भी हमारे सामने जो बात में यानी जो आ रही है चीज़ें उसको आप देख लीजिए। यहाँ पर मैग्नीज है, इस सारी दुनिया में वर्ल्ड में बेस्ट नंबर की 2 नंबर की क्वालिटी का मैग्नीज हमारे पास है, फिर भी उसके ऊपर कोई प्रक्रिया करके कोई नया रोजगार निर्मित वो नहीं है। उसके लिए लोग हमें पूछते हैं और यहाँ पर जो हमें ख्वाब दिखाए गए थे यहाँ के माननीय बहुत बड़े लोगों के द्वारा, उस ख्वाब को उन लोगों ने पूरा नहीं किए। तो जनता यही चाहती कि उस ख्वाब को पूरा कर सके, लोगों से मिल सके, लोगों की समस्या सुन सके। इसलिए हम अपने पक्ष के बारे में, वंचित बहुजन आघाड़ी और हमारे सिंबल गन्ना किसान के बारे में लोगों को बताते हैं। विरोधी पक्ष के लिए कुछ बोलना चाहोगे सर? विरोधी पक्ष से बोल रहे मैं 3.5 लाख से जीत के आऊँगा, कोई अलग बोल रहा है, अलग अलग बयान आ रहे हैं, आप क्या बोलना चाहोगे सर? ये बहुत अच्छा सवाल है आपका। हर कोई बोलेगा कि मैं जीत के आऊँगा, पर जीत तो किसी निश्चित एक की होगी और ये जनता डिसाइड करेगी। मेरे लिए तो बहुत अच्छी बात है कि विरोधी पक्ष में जो पहले से है उसको जनता तो काफ़ी अच्छे तरीके से देख चुकी है। सो मैंने अपने मुंह से बोलना बहुत अच्छी बात नहीं है। और जो दूसरे उम्मीदवार हैं वो उनको तो कोई समय ही नहीं है। सो आप समझ सकते हैं, हम लोग कार्यकर्ता है, हम लोग सामाजिक चळवळ में काम करते हैं और आज से नहीं है, हमने जब से कॉलेज छोड़ा है हम लोग तब से सामाजिक चळवळ में काम करते हैं और लोगों से मिलते रहते हैं। ये तो एक बहुत अच्छा यानी हमें तो एक बहुत अच्छा बहाना मिल गया है, क्योंकि इलेक्शन अगर नहीं भी होता तो हम समाज सेवा में है ही, लोगों की सेवा में है ही, लोगों के सुनने के बारे में हम लोग तत्पर रहते हैं, लोगों की समस्या सुलझाने के लिए, चाहे मोर्चे हो, आंदोलन हो, ये तो हम लोग पहले से ही काम करते आ रहे हैं। ये इलेक्शन हमारे लिए एक बहुत अच्छा साधन है जिसके माध्यम से हम जनता के लिए बहुत अच्छा काम कर सकेंगे। भंडारा से सी न्यूज संवाददाता निश्चल येनोरकर की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए महाराष्ट्र बुलेटिन में बस इतना ही। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।